पाकिस्तान के दोस्त मुल्क, पाकिस्तान के हमसाया मुल्क चाइना से एक खबर सामने आ रही है कि नाउजुबिल्लाह वहां पर मस्जिद को डिमोलिश किया जा रहा है। वहां की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि इस मस्जिद को, जो कि सदियों पुरानी वहां पर मस्जिद है, यूनान में मुसलमानों की मस्जिद है, उसको डिमोलिश करने के ऑर्डर्स दिए हैं। थाउजेंड ऑफ एथनिक माइनॉरिटी मुस्लिम इस मस्जिद के डिफेंस के लिए उठ खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं और इस मस्जिद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना के अंदर मुसलमानों पर बड़ा ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और मुसलमानों को रोजा रखने पर, सकाब पहनने पर औरतों को और इसके अलावा बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है चाइना के अंदर मुसलमानों को। गाइस, हमारी मीडिया इस पर चुप है, हमारे पॉलिटिशियन इस पर बात नहीं कर रहे। हमारी तो चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में, ये बताइए। सवाल मैंने इनसे भी पूछा, आप बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, पढ़े लिखे। चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में है? चाइना के मुसलमान, और मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। चाइना के मुसलमान तो हमारी मासूमियत है। लेकिन बात ये, हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के साथ मजालिम किए जाते हैं, वहाँ पर मसाजिद को डिमोलिश किया जा रहा है, तो हमारा दोस्त मुल्क अपने मुल्क में रहने वाली मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रहा है? जब चाइना की जानिब से ये खबर सामने आई है तो क्यों इस वक्त OIC, क्यों इस वक्त तुर्की जैसे ममालिक भी खामोश बैठे और पाकिस्तानी मुसलमान ये सारी चीजें देखने के बाद, ये पूरा सिनेरियो देखने के बाद क्या कहते हैं? चाइना की बात भी ना करें। चाइना तो पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। अच्छा, वो भी नॉन मुस्लिम है, वो भी नॉन मुस्लिम। भाई उसकी बात करो जो हमारे वो अब देखें, आप ये मुनाफिकत हो जाती है। अच्छा, जो हमारे साथ, जो नॉन मुस्लिम हमारे साथ है वो अच्छा है, जो नॉन मुस्लिम हमारे साथ नहीं वो अच्छा नहीं। क्या लगता है? ये तो बहुत गलत हो रहा है सर। गलत हो रहा है। जुल्म तो आपको पता है भाई, अब तो एंड हो चुका है। अब तो बस क़यामत आनी चाहिए, जो हालात हो चुके हैं भाई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, चीन में मस्जिद के उच्छेद के बारे में जबरदस्त वीडियो आया है। इस वीडियो में दिख रहे हैं संघर्ष और पाकिस्तान की चुप्पी। चीन में मस्जिद के तोड़े जाने की घटना के संबंध में आपको यहाँ वीडियो में देखने को मिलेगी। मुस्लिमों पर हो रहे दबाव के मामले में पाकिस्तान की चुप्पी नजर आ रही है। दोस्तों, ये घटना अगर भारत में हुआ होता तो अब तक पाकिस्तान में जलसे हो रहे होते, मगर ये चीन में हो रहा है और पाकिस्तान को चीन से भीख भी चाहिए, इसलिए पाकिस्तान चुप्पी चाहते बैठा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान पब्लिक का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अपनी राय देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, शुभकामनाएं। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क, पाकिस्तान के हमसाया मुल्क चाइना से एक खबर सामने आ रही है कि नाउजुबिल्लाह वहां पर मस्जिद को डिमोलिश किया जा रहा है। वहां की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि इस मस्जिद को, जो कि सदियों पुरानी वहां पर मस्जिद है, यूनान में मुसलमानों की मस्जिद है, उसको डिमोलिश करने के ऑर्डर्स दिए हैं। पुलिस वहां पर हथौड़ों से नाउजुबिल्लाह डिमोलिश कर रही है और वहां पर जब मुस्लिम कम्युनिटी बाहर निकल रही है तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी वहां पर मारा जा रहा है, जिसकी वीडियो आज आप क्लियरली स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और पाकिस्तानी अवाम को भी हम दिखाने वाले हैं कि हमेशा यहाँ पर ये बोला जाता है कि भारत में मुसलमानों के साथ ये ज्यादती हो रही है, भारत में मस्जिदों को ताले लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब चाइना की जानिब से ये खबर सामने आई है तो क्यों इस वक्त OIC, क्यों इस वक्त तुर्की जैसे ममालिक भी खामोश बैठे और पाकिस्तानी मुसलमान ये सारी चीजें देखने के बाद, ये पूरा सिनेरियो देखने के बाद क्या कहते हैं, चाइना के बारे में क्या राय रखते हैं, आए जानते हैं। मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें ऐसा बात ऐसी नहीं है। असल में वो हमारे पास जो है ना, वो आप ये देखा होगा कि जो चाइना है ना, ये वैसे भी वो ऐसी स्टेट है कि वो उनका दीन मजहब तो कोई है नहीं, सीधी सी बात है। एक सिंपल मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये हमारा इस्लामिक स्टेट है, यहाँ पर हम लोग मस्जिदों को ऑनर करते हैं। मतलब आपका कोई नहीं है, मतलब आप में इंसानियत भी नहीं है सर। ये वीडियो अगर भारत से लीक होती तो क्या कहते आप? हम लोग एजिटेट करते भारत से। यहाँ पर अगर ये वीडियो लीक हुई होती, यहाँ पर रैलियां निकल जानी थी बाइकआउट भारत की। चाइना हमारा सगा है। एक तो हम कहते हैं कि चाइना इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दूसरा वो मुसलमानों की इज्जत ही नहीं कर रहा, तो कैसा दोस्त है हमारा? नहीं, हमारा दोस्त वो देखें शुरू से ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख लें कि कितना जो भी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है या किसी किस्म का कोई वफद आते हैं, इधर आते हैं, इधर से उधर जाते हैं। अपने मफाद के बगैर चाइना कोई काम नहीं करता। कोई काम नहीं करता, ये बात बिल्कुल सही है कि अपने मफादात के बगैर तो कोई भी नहीं कर रहा। अब चाइनीज आ जाएंगे, अब चाइना का दौर है, अब चाइना यहाँ आ जाएगा, अब चाइना कंट्रोल करेगा पाकिस्तान को। कैसे चाइना करेगा हुकूमत यहाँ पर? चाइना करेगा, हर चीज उनकी बनी आ रही है। अच्छा, प्रोडक्ट ही उनकी चल रही है। मुझे तो इस चीज का खदशा है कि हो सकता है कि अगले सालों में, एज ए टीचर मैं बात करूंगा, हो सकता है अगले सालों में इंग्लिश हटकर आपकी चाइनीज लैंग्वेज आ जाए पाकिस्तान में। क्या लगता है आने वाले सालों में हम बच्चों को ये पढ़ा रहे होंगे कि चाइना भी पाकिस्तान पर हुकूमत कर चुका है? हाँ बिल्कुल,
मुझे तो यही लग, मुझे यही महसूस हुआ। मैं आपको बताता चलूं कि चाइना कहता है कि या तो आप चाइनीज हो या एथिस्ट हो, बिल्कुल ऐसे दो चीज़ों पर चलता है, वो चाइनी हो या एथिस्ट हो। सर चाइना के ऊपर जब बात होती है तो ना हमारा मीडिया दिखाता ना पॉलिटिशियन बोलते हैं। अगर इसी के बरक्स सब बर्मा में बोल लेते हैं, इंडिया के मुसलमानों पर बड़ा हम बात कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो चाइना के अंदर होता है उस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं? बेसिकली यहाँ पे अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आएगी, तो वहाँ पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ख्वाह चाइना हो, ख्वाह बर्मा हो, ख्वाह इंडिया हो, हमें वहाँ पे आवाज़ था। लेकिन अंडर द पॉलिटिकल सेटअप, अंडर द इकोनॉमिकली वे ऑफ पाकिस्तान रिलेटेड टू चाइना, तो हम आवाज़ नहीं उठाते। ये अब बदकिस्मती है हमारी। एक सर्वे करा गया है जिसमें चाइना की पब्लिक का नजरिया लिया गया है, और ये सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने भारत के बारे में वहां के लोग क्या सोचते हैं, ये एक नया एक पहलू सामने आया है। द सर्वे सजेस्ट दैट ओनली 8% ऑफ दोज सर्वेड कंसिडर इंडिया टू बी ए फेवरेबल कंट्री compared to the US, which scored 12.2%, and Japan, which stood at 13%. यानी कि 8% लोग समझते हैं कि भारत एक फेवरेबल, एक अच्छा मुल्क उनके लिए है। चाइनीज को, मतलब कि अमेरिका और जापान के साथ तो उनके बहुत पुराने ऐतिहासिक दुश्मनी है। जापान ने तो चाइना को कैप्चर कर लिया था, और अमेरिका जिससे चाइना का कन्फ्लिक्ट है, वो अमेरिका और जापान को बेहतर समझते हैं, भारत को अपने लिए अच्छा नहीं समझते। जो 2020 का सर्वे था उसमें 26.4% जो चाइनीज थे वो ये समझते थे कि भारत एक अच्छा नेबर है, अच्छा मुल्क है। इन 2-3 सालों में क्या हुआ कि 26% से 26.5% से भारत 8% पे गिर गया। मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा था ना कि जब तक भारत प्यार से बात कर रहा था तो भारत बहुत अच्छा मुल्क था। तो दोस्तों, प्रॉब्लम कहां पे हुई? प्रॉब्लम यहां पे हुई कि जब चीन ने आंखें दिखाना शुरू करा तो भारत ने भी आंखें दिखाना शुरू करा। जब चीन ने लाखों अपने फौजी बॉर्डर पर डाल दिए, भारत ने भी अपने लाखों फौजी बॉर्डर पर डाल दिए। चीन ने अपने कई सौ टैंक डाले, भारत ने अपने कई सौ टैंक डाले। चीन ने कई सौ तोपें डाली, भारत ने तोपें डाली। उन्होंने रॉकेट अपनी रेजिमेंट्स पोस्ट करी, हमने अपनी रॉकेट रेजिमेंट पोस्ट करी। तो ये सब करते करते एक जंग की सूरत हाल आज की तारीख पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, यानी कि लाखों दर लाखों, कोई लोग कहते हैं कि मिलियन ट्रूप्स हैं, 10 लाख ट्रूप्स हैं अगर दोनों का मिला लें, और बिल्कुल आमने सामने। ठीक है, वो कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट से डिसंगेज हो गए हैं, लेकिन चाहे वो चीन में हो, यानी कि तिब्बत, नॉट चाइना, पर तिब्बत में अगर वो हैं भी, वो हैं, दे आर फेसिंग इंडिया, और इंडियंस जो इंडिया में है दे आर फेसिंग चाइना। तो ऐसे आमने सामने आईबॉल टू आईबॉल हो रहा है, जिसको हम लोग फौज में मिरर डिप्लॉयमेंट कहते हैं। मिरर डिप्लॉयमेंट मतलब कि जो आपने करा वही हमने कर दिया। तो जाहिर सी बात है यार, 26.43 साल पहले वो कब हो गया? 8 पे, वो 8 पे आ गया। अब चाइनीज समझते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। इसका मैं आपको एक लबोलुबाब बता दूं, जिस्ट इन अ नटशेल, निचोड़ जिसको कहते हैं हिंदी में, निचोड़ मैं आपको बताऊं कि चाइनीज समझते हैं कि भारत उनका दुश्मन है, और इन 3 सालों में ये सब हुआ है। इसलिए चाइनीज समझते हैं कि भारत अब हमारे लिए एक अच्छा मुल्क नहीं है, ये डर अच्छा है। आई लाइक दिस फियर एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मोदी जी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं मोदी जी कि जो अपना डर पैदा करा ना चाइनीज में, ये बहुत जरूरी है इनके लिए। ये बहुत उछलते हैं चाइनीज। हम तो चुपचाप बैठे, हमने तो कभी नहीं बोला कि हमें चाइना में जाना है। इनको अरुणाचल भी चाहिए, इनको लद्दाख भी चाहिए, इनको हर चीज, इनको तमिलनाडु, केरल, इनको महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, इनको सब कुछ चाहिए। इनको पूरी दुनिया चाहिए। सब दिन रात बैठ के नूडल्स खाएं और भजन करें इनके, तब इनको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये है चाइना की बात। और ये जो सर्वे आया है, ये बोला है कि इंडिया नाउ रैंक्स ऑलमोस्ट एज हाई एज चाइना, विच हैज बीन ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज द मोस्ट सिवियर सिक्योरिटी थ्रेट आफ्टर द यूएस बाय बीजिंग। ये मोस्ट सिवियर सिक्योरिटी थ्रेट, तो भारत उस लेवल पे आ गया है जहां पे एक आम चाइनीज समझता है कि हमें खतरा अगर है तो भारत से है। और जैसे मैंने बोला, ये डर अच्छा है, डरते रहो बेटा, यू डिजर्व इट।